नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें पॉलिटी का जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा जो कि यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेता है, लेकिन यह महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है साथियों। ठीक है। अगर बात किया जाए साथियों राष्ट्रपति का महाभियोग यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो साथियों आकस्मिकता निधि यह राष्ट्रपति के अधीन होता है और यह जो कि अनुच्छेद 267 से संबंधित है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों संचित निधि का, तो संचित निधि यह अनुच्छेद 266 से संबंधित है। ठीक है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो साथियों लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो कि 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष वह उम्र होनी चाहिए साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल क्या होता है? तो साथियों राज्यसभा के सदस्य उनका कार्यकाल वह 6 वर्ष का होता है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए साथियों राष्ट्रसभा, तो राज्यसभा यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक वह कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो कि सच्चिदानंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो साथियों यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब होता है बजट। तो साथियों बजट यह अनुच्छेद जो कि 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो साथियों सिंधी को यह 21वें संविधान संशोधन के तहत जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है? तो साथियों संविधान संशोधन यह भाग 20 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए संविधान संशोधन, तो साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोध अधिनियम का प्रावधान वह रखे गए हैं? तो साथियों दल विरोध अधिनियम जो कि यह अनुसूची 10 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्टोनिया जो कि मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान देने वाला पहला देश बना है। ठीक है। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन में एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या वह निर्धारित किया जाता है, यानी कि 15% वह निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों 91वां संविधान संशोधन के तहत जो कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या को निर्धारित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत नहीं किए थे? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है?
तो साथियों आपातकाल जो घोषणा है यह अनुच्छेद 352 से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। आपातकाल की जो घोषणा है साथियों यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, अगर 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 बात किया जाए साथियों अनुच्छेद 360 तो यह जो है वित्तीय आपातकाल की जो है यह घोषणा होता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो साथियों राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से जो है कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद जो है वह अपदस्थ करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, यह प्रश्न जो है 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है साथियों। संविधान सभा किसके द्वारा पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाई गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम के द्वारा जो है जो कि भारतीय संविधान का जो है पूर्णतः संप्रभु बना दिया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में किया गया था? तो साथियों वंदे मातरम की जो रचना है यह संस्कृत में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों वंदे मातरम की जो रचना है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है यह किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों संवैधानिक निकाय की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग जो है जो कि भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया और वस्तु एवं सेवा का परिषद जो है यह जो है जो कि एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में राजनीतिक दल को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो साथियों राजनीतिक दल को जो है यह जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे शामिल किया गया साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा नोट के पीछे के तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? तो साथियों भारतीय नोट मुद्रा के पीछे जो है कुल 15 भाषाएं में जो है वह छपी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया? तो साथियों अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण का जो प्रावधान है यह 44वें संविधान संशोधन में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में जो है चर्चा है? तो साथियों निर्वाचन आयोग जो है यह जो है जो कि भाग 15 के तहत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों निर्वाचन आयोग की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है? तो साथियों समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े को 10% का जो है आरक्षण यह जो है 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो साथियों हमारे संसद का जो हिस्सा नहीं है कौन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का जो पद है यह संसद का हिस्सा नहीं होता है, जबकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा जो है यह सदन के हिस्सा होते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे सदन हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में कौन सा अनुच्छेद जो है वह बताता है? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जो है संबंधित जो है विवाद जो है यह अनुच्छेद जो है जो कि यह 71 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो साथियों 50,000 हो जाएगा आंसर सही। किस अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो साथियों यह जो है अनुसूचित 6 के अंतर्गत जो है जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जनजातियों के बारे में जो है उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 8
तो यह जो है जो कि भाषाओं के बारे में जो है उल्लेख है और इसमें जो है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है यह जो है कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन है? तो साथियों भारतीय गणतंत्र के प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। साथियों अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का पद जो है यह अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। साथियों राष्ट्रपति के जो शपथ है यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर बात किया जाए संसद तो यह जो है संसद की चर्चा जो है यह 79 के अंतर्गत जो है संसद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की जो है स्थापना किया गया? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात किया जाए तो यह जो है सरकारिया आयोग के तहत जो है इसका गठन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत कमजोर वर्गों के विकास की चर्चा है? तो साथियों कमजोर वर्गों के विकास की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का साथियों सही ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद 361 जो है वह राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो है सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए साथियों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 356। तो साथियों अनुच्छेद 356 जो है यह जो है जो कि राज्य में जो है जो कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है व्यवस्था है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्यरत रहे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है जो कि सबसे लंबे समय तक जो है जो कि यह प्रधानमंत्री के पद पर जो है कार्यरत रहे थे और यह जो है करीब 17 वर्ष तक जो है जो कि कार्यरत रहे थे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो साथियों राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है साथियों अनुच्छेद 129। तो यह जो है बताता है कि साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है यह एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों जनगणना आयुक्त जो है यह जो है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है। भारत में नागरिकता के प्रावधान को भी नियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों नागरिकता के प्रावधान का नियमित करने की जो शक्ति है यह संसद के पास होती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो साथियों एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है जो कि गुलजारी लाल नंदा जो है जो कि एकमात्र प्रथम एवं एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों भाग 3 को जो है जिसे हम लोग जो है मूल अधिकार के नाम से जानते हैं इसे जो है जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो साथियों सबसे कम लोकसभा सीट जो है जो कि इस ऑप्शन के अनुसार जो है जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिक्किम में जो है सबसे कम लोकसभा सीट है साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सी भाग है जिसे रूस के संविधान से लिया गया है? तो साथियों रूस के संविधान से जो है जो कि मौलिक कर्तव्य जो है इसे जो है लिया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर साथियों बात किया जाए मौलिक अधिकार एवं उपराष्ट्रपति का जो पद है यह जो है यूएसए के संविधान से यानी कि अमेरिका के संविधान से जो है लिए गए हैं साथियों। ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है? तो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक
जो कि मौलिक अधिकार से जो है हटा दिया गया है और इसे जो है अब कानूनी अधिकार में जो है डाल दिया गया है साथियों। ठीक है, इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है, जो कि यह भाग 4 का के तहत जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है चर्चा है साथियों। मौलिक कर्तव्य जो है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है, जो कि भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पे भाग 5 की अगर बात किया जाए तो यह जो है, जो कि संघ के बारे में बताता है, यानी केंद्र के बारे में जो है यह बताता है। ठीक है, किस समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को जो है द्विस्तरीय जो है बनाया गया? तो साथियों द्विस्तरीय की अगर बात किया जाए तो यह जो है अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर जो है, जो कि द्विस्तरीय जो है बनाया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए साथियों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है, जो कि त्रिस्तरीय बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन है? तो साथियों ग्राम पंचायत का गठन जो है यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साथियों अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 जो है, जो कि यह कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करता है। ठीक है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों 395 जो है वह अनुच्छेद है। ठीक है, और कुल जो है 22 जो है वह भाग हो जाएंगे। निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों निजता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रणाली उधार ली गई है? तो साथियों संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कनाडा दिया हुआ है, तो कनाडा के संविधान से जो है, जो कि राज्यपाल का जो पद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों संविधान की जो आत्मा है यह प्रस्तावना को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संघ शक्ति समिति के गठन किनके द्वारा किया गया? तो यह जो है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संघ संविधान और संघ शक्ति का जो है गठन किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से उधार लिया गया है? तो साथियों प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति कितने साल तक विदेश में रहे तो उसे नागरिकता जो है भारत से खत्म कर दी जाती है? तो साथियों अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश में 7 साल तक रहे तो भारत की नागरिकता जो है वह खत्म कर दी जाएगी। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है? तो साथियों समवर्ती सूची जो है, जो कि यह अनुसूची 7 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों राजेंद्र प्रसाद जो है यह एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है बने थे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। अनुच्छेद 153 जो है यह बताता है कि राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है, जो कि प्रारूप समिति के जो है, जो कि सदस्य थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका शपथ ग्रहण जो है वह नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष का। साथियों अगर बात किया जाए लोकसभा अध्यक्ष, तो यह जो है अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जो है चर्चा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है? तो साथियों राज्य सूची के अंतर्गत जो है कृषि क्षेत्र जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो साथियों विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो कुल 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए
किया गया है जो कि विधान परिषद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है, जबकि कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया साथियों, ठीक है, यहाँ पर जो है जो कि विधान परिषद है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 से 22 जो है यह जो है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जो चर्चा है, यह अनुच्छेद जो कि 19 से 22 के बारे में जो है चर्चा है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश से उधार दिया गया है? तो साथियों प्रधानमंत्री का जो पद है यह ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है, ठीक है। जेबी विंडो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकते हैं? तो साथियों जेबी विंडो के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है वह अनंत काल तक जो है रोक कर रख सकते हैं साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बने रहेंगे? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार जो है बने रहते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए साथियों तो 124 अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। वह कौन से राष्ट्रपति थे जिसके समय प्रथम बार आपातकाल लगा? तो साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय जो है प्रथम बार आपातकाल जो है लगा था, और प्रथम बार आपातकाल जो है जो कि 1962 ईस्वी में जो है जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था तो लगा था, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मूल अधिकार समिति के जो है यह अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंचायत चुनाव के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचायत चुनाव के सदस्य के लिए जो है जो कि न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के पहले वित्त आयोग कौन थे? तो साथियों वित्त आयोग की जो चर्चा है यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, और पहले वित्त आयोग जो है जो कि केसी नियोगी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत द्वैत शासन की समाप्ति तथा केंद्र में जो है प्रारंभ किया गया? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है किया गया था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ साथियों नोटा का पूरे भारत में आम चुनाव के लिए कब हुआ? तो साथियों नोटा का प्रयोग जो है 2004 में जो है पूरे आम चुनाव में किया गया था, ठीक है। मंडल आयोग के तहत ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो साथियों 27% जो है ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1985 में जो है जो कि बीजेपी के जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति अमेरिका, चीन एवं तुर्की और थाईलैंड के जो है राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति रह चुके हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। KR नारायण जो है जो कि यह जो है अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के जो है राजदूत रहे हैं, ठीक है, और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न जो है जो कि इस बार 17वीं बीपीएससी में जो है पूछा गया सवाल है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है? तो साथियों हाई कोर्ट के बारे में जो है जो कि यह अनुच्छेद 214 के तहत आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।